नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, मैं आज एक विशेष बात पर चर्चा करूँगा। अक्सर यह देखा जाता है, लोग कहते हैं मेरी सरकार, कुछ कहते हैं तेरी सरकार, फिर कहते हैं उसकी सरकार, फिर कहते हैं इसकी सरकार। अंत में सरकार किसकी है, ये सवाल उठता है। देश में अक्सर ये होता है कि जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो अपने भाषण में अनेक जगह ये कहता है ये मेरी सरकार है। पंतप्रधान तो चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, ये चुनकर गया हुआ प्रतिनिधि होता है और बहुमत लोकसभा में होने के कारण वो अपना जो है मंत्रिमंडल बनाता है। पर मंत्रिमंडल किसका होता है? मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का होता है। और सरकार दरअसल देखा जाए तो इस देश की सरकार यह राष्ट्रपति की सरकार होती है। राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है। इसलिए जो मंत्री कहते हैं मेरी सरकार, प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी सरकार, ये क्या ठीक है? सवाल उठना लाजमी है। अक्सर ये होता है कि राष्ट्रपति जब नया संसद गठन होता है या नया सत्र बुलाया जाता है तो राष्ट्रपति का अभिवाचन होता है, उसका संबोधन होता है, अभिभाषण होता है। तब राष्ट्रपति के अपने भाषण में हमेशा कहते हैं ये मेरी सरकार है। अगर राष्ट्रपति की सरकार है और प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल का एक प्रमुख है, मंत्री है, तो सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री की सरकार है या राष्ट्रपति की सरकार है? अगर राष्ट्रपति की सरकार है तो राष्ट्रपति ने देश में संसद में जो मंत्रिमंडल होता है अनेक निर्णय लेते हैं, वो निर्णय संसद में लिए गए निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार, संविधान जैसे कि लोगों की भावना को संविधान स्पष्ट करता है। संविधान कहता है हम, संविधान का पहला ही अक्षर है हम, भारत की जनता, वी द पीपल। तो पीपल की जो होती है इस सरकार से या भारत सरकार से या राष्ट्रपति से हमारी जो अपेक्षा है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखना चाहिए। पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता है। साल दर साल में ऐसे होता है कि पंतप्रधान जो होता है उसका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को भाषण लिख के देते हैं और वो भाषण वो जो है लोकसभा में या संयुक्त जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है राज्यसभा और लोकसभा का, उसमें वो पढ़ते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए या खुद का भाषण राष्ट्रपति ने तैयार करना चाहिए? हमें लगता है कि राष्ट्रपति ने अपने सद्विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए जो उनका मंत्रिमंडल कामकाज कर रहा है या नहीं है और वो घटनात्मक है या नहीं है, इसकी समीक्षा करते हुए अपना भाषण करना चाहिए। फिर लोकसभा में और अपना जो राज्यसभा में विपक्ष होता है वो भी कहता है इनकी सरकार। किसकी सरकार? पंतप्रधान की सरकार। पंतप्रधान की कोई सरकार होती नहीं। पंतप्रधान ये मंत्रिमंडल है जो एडवाइस देता है, जिसके एडवाइस पर राष्ट्रपति काम करता है और अंततः सारे बिल जो है वो राष्ट्रपति के सही से ही उसको मान्यता मिलती है और जितने भी अध्यादेश निकाले जाते हैं उस पर भी राष्ट्रपति की सही जरूरी होती है। तो ये सरकार किसकी होगी? हर साल 5 साल में हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम संसद में सरकार आती है और गिरती है, बनती है, फिर गिर जाती है। पर राष्ट्रपति होने के कारण हमारी देश की सरकार वो
चलते रहती है। तो देश की जो सरकार होती है वो राष्ट्रपति की सरकार होती है। इसलिए हम जनता से और सभी एमपी खासदार सबसे ये कहना चाहेंगे कि अब आप अपने भाषण में ये सरकार को, जब भी आप कहेंगे ये सरकार, तो जो वर्तमान में राष्ट्रपति होता है उसकी सरकार कहना चाहिए। जैसे आज श्रीमती मुर्मू जी है, तो ये सरकार राष्ट्रपति मुर्मू जी होने के कारण मुर्मू जी की सरकार है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है तो उसकी सरकार है। पंत प्रधान की सरकार नहीं होती है। पंत प्रधान तो ये एक जो है मंत्रिमंडल का एक वरिष्ठ जो है मंत्री होता है, और कैबिनेट में उनका कोई विशेष स्थान नहीं होता है। कैबिनेट में सभी मंत्री समान होते हैं और वो बहुमत से वहाँ कैबिनेट में निर्णय लेते हैं, और जो निर्णय लेते हैं उसको विधान सभा जो लोकसभा है, राज्यसभा में ज़रूरी है तो राज्यसभा में उसके ऊपर में जो बहुमत लेना होता है। अगर घटनात्मक कोई काम करना है तो राज्यसभा का बहुमत ज़रूरी होता है, और आर्थिक इस बातों पे तो लोकसभा ही जो है निर्णय ले सकती है। तो इस प्रकार से ये सरकार किसकी है? देश 1947 में आज़ाद हुआ तब से हम सुन रहे हैं पंत प्रधान की नेहरू की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार और मोरारजी देसाई की सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार। भाई राष्ट्रपति है, उसकी सरकार का क्या हुआ? आप राष्ट्रपति की सरकार क्यों नहीं बोलते हो? आखिर देश में सबसे जो है वो ऊंचा स्थान तो राष्ट्रपति का है। तो जैसे पंत प्रधान इसमें लोकसभा में जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में भी जो अध्यक्ष और स्पीकर होता है, तो क्या उनकी सरकार कहा जाए? क्योंकि उनके अनुमति से तो पंत प्रधान भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो गलत जो है बात, जो हमने जो शब्द प्रयोजित किए हैं उसको बार बार हम वापरते हैं, उसका अब जो है उसको बंद कर देना चाहिए। और देश की सरकार जो है वो राष्ट्रपति की सरकार है, या जिस समय में जो राष्ट्रपति है उसकी सरकार है, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, पंत प्रधान कोई प्रथम नागरिक नहीं है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, पर प्रथम नागरिक ने पूरे राष्ट्र का वो प्रतिनिधित्व नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है देश का प्रतिनिधित्व। इसलिए सरकार जो देश की सरकार है वो राष्ट्रपति की सरकार होनी चाहिए। बहुत सारे लोग चुनकर आने के बाद में प्रधानमंत्री बन जाते हैं और जो है अपनी वो ये मनीषा और अंदर में छुपा हुआ जो अहंकार है उसको वो लोगों के सामने लाते हैं, बार बार कहते हैं मेरी सरकार। मैं समझता हूँ ऐसे लोग अहंकारी होते हैं, क्योंकि ये उनकी सरकार नहीं। अगर ऐसे ही होता तो जो छत्रपति महाराज ने जो अष्टप्रधान बनाया था, क्या हम कहें कि वो सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं अष्टप्रधान की है? ऐसा नहीं होता है। क्या हम कहें कि जो सम्राट अशोक थे उनके मंत्रिमंडल में कुछ मंत्री थे तो ये सरकार उनकी थी? तो गलत हो जाएगा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की सरकार है, जिस प्रकार सम्राट जो है इस देश के शासक है, शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के अधिपति थे, उनकी जो है उनका सरकार थी। तो भारत की सरकार राष्ट्रपति की सरकार है, ऐसा हमको जो है कहना चाहिए। और ये बात जो है प्रधानमंत्री जी ने भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हर बार ये न कहे कि मेरी सरकार मेरी सरकार। आने वाले जितने भी प्रधानमंत्री या मंत्री है उन्होंने भी इस बात को जो है गंभीरता से लेनी चाहिए। ये सरकार जो होती है ये तत्कालिक सरकार होती है, बहुमत नहीं होता तो गिर जाती है, पर सरकार तो चलते रहती है। सरकार में जो सचिव होते हैं IAS अधिकारी होते हैं, वो सरकार का जो है सरकारी अधिकारी माने जाते हैं। उनकी जो है सचिव की सही होती है बहुत सारे आदेशों में। तो सरकार किसकी है? तेरी सरकार, मेरी सरकार, उसकी सरकार, इसकी सरकार, या राष्ट्रपति की सरकार? मैं कहूँगा देश में राष्ट्रपति की सरकार होती है, राष्ट्रपति का शासन होता है।
चाहे वो राष्ट्रपति सीधा तौर पे शासन करे या पार्लियामेंट के माध्यम से करे, लोक प्रतिनिधि के माध्यम से करे। जो मंत्रिमंडल है वो उनको एडवाइस के लिए होता है, शासन करने के लिए नहीं होता है, वो सरकार नहीं होता है। यही बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो भाइयों, आइए कहिए इस बार सरकार किसकी है? तो इस बार सरकार राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी की सरकार है, लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है, किसी मंत्री की सरकार नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों न हो, उसकी सरकार नहीं। ये सरकार राष्ट्रपति की सरकार है, जनता की सरकार है, देश की सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, भारत की सरकार है, किसी व्यक्ति की सरकार नहीं। राष्ट्रपति ये पद है और प्रधानमंत्री ये केवल ये मंत्रिमंडल का मंत्री है, एक मंत्री है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है बहुत सारे जो है एग्जीक्यूटिव उनको रिपोर्टिंग करते हो, पर अंत में जो रिपोर्टिंग होती है वो राष्ट्रपति को ही होती है। तो राष्ट्रपति ही देश का शासन चलाते हैं, इसलिए जो सरकार होती है वो राष्ट्रपति की सरकार है। और जब भी नया राष्ट्रपति आएगा उसकी सरकार ऐसा ही कहना चाहिए। पहली सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू इनकी बनी थी, वो पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद में कई राष्ट्रपति आए, वो सरकार के प्रमुख रहे हैं। ये बात को अब जो है हमें जनता ने समझना चाहिए और जो मंत्रिमंडल की सरकार है कहना बंद कर देना चाहिए। साधु साधु साधु। जय हिंद, जय नेटिव।